बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हमारे 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ड्रिवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है। तो जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट होती है उसको पावर में कैसे बदला जाता है। ऑप्शंस हैं परमानेंट चेंज, टेम्परेरी चेंज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए और बी दोनों। इसमें जो है परमानेंट चेंज और टेम्परेरी चेंज दोनों से हम जो है ड्रिवन शाफ्ट में को पावर को बदलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिंग का कार्य क्या है। तो यहाँ पे जो बेरिंग होता है उसका कार्य आपको यहाँ पे बताना है। इसके ऑप्शंस हैं, यह सपोर्टिंग फीस है जो कि चालू शाफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है, इसके द्वारा चालू शाफ्ट को चालू किया जाता है, यह एक सपोर्टिंग फीस नहीं है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा यह सपोर्टिंग फीस है जो कि चालू शाफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है। तो ए इसका जो है राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग स्क्राइबर बनाने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है स्क्राइबर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हाई कार्बन स्टील। जो हमारे कटिंग टूल होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो स्क्राइबर जो है कटिंग टूल के अंतर्गत आता है, इसमें जो है मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है, इसमें जो है हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइडर का साइज लिया जाता है। तो डिवाइडर का साइज हम कहाँ से लेते हैं। इसमें जो है पिवट पिन से पॉइंट तक की दूरी से, लेग्स की पूरी लंबाई से, इसके बाद है पिवट पिन से टॉप तक की दूरी से और केबल पॉइंट की लंबाई से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पिवट पिन से पॉइंट तक की दूरी से। जो हमारा डिवाइडर होता है इस टाइप से जो हमारा एक डिवाइडर होता है, तो यहाँ से जो है पिवट पिन होती है, यहाँ पे पिवट पिन से जो है हम पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसे हम डिवाइडर का साइज उससे लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल मशीन से जो हमारी ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन से स्पिंडल में टेपर सैंक ड्रिल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ड्रिल मशीन में जब हम स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिल को पकड़ते हैं तो उसे किससे पकड़ा जाता है, उसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो है हमारा मशीन वाइज, स्लीप, ड्रिल चक और स्टेप्ड क्लैंप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्लीप से जो है हम टेपर सैंक ड्रिल को पकड़ते हैं और स्पिंडल जो है ड्रिल मशीन की जो स्पिंडल है उसमें हम लगाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल मशीन पर ड्रिल चक को निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा फिट किया जाता है। तो ड्रिल मशीन पर ड्रिल चक को निम्नलिखित में से जो हम किस माध्यम से फिट करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे ड्रिल ड्रिफ्ट, जिब हेड की, नल्ड रिंग और आर्बर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा आर्बर। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा आर्बर। ड्रिल मशीन में जो है ड्रिल चक निम्नलिखित से किस माध्यम से फिट किया जाता है, तो आर्बर के माध्यम से हम फिट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल मशीन के स्पिंडल के ड्रिल चक या टेपर सैंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। यानी हम जब ड्रिल मशीन में स्पिंडल में जब हम ड्रिल चक लगा देते हैं उसके बाद हमें ड्रिल चक निकालना होता है, तो टेपर सैंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए हम किस साधन का प्रयोग करते हैं उसका आपको नाम बताना है। तो वहाँ पे आप ऑप्शन से हमारे ड्रिल, ड्रिफ्ट, स्क्रू ड्राइवर, राउंड नोज चीजल और फाइल की टैग। तो यहाँ पे जो है आप जब ड्रिल करते हैं मशीन पर, तो ड्रिल करने के बाद या काम कंप्लीट करने के बाद आप ड्रिल को बाहर कैसे निकालते हैं। तो आपने देखा होगा इसमें हम जो है ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ड्रिल ड्रिफ्ट से जो है हम इसको निकालते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक लेवल का प्रयोग खालिस्तान को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, केवल एंगुलर अलाइनमेंट, केवल वर्टिकल अलाइनमेंट और केवल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन टूल्स में लुब्रिकेंट प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य। तो मशीन टूल्स में लुब्रिकेंट का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है, तो वो हमें बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं मैटिंग पार्ट्स को
ठंडा करना, मैटिंग पार्ट्स को बीच घर्षण को कम करना, या फिर जो है मशीन टूल्स को गर्म होने से रोकना, और क्लोज्ड कंटैक्ट के लिए गेटिंग पार्ट्स को गीला करना। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी नंबर का जो राइट आंसर है, इसमें मैटिंग पार्ट्स के बीच घर्षण को कम करना। तो जब भी हम मशीन टूल्स में लुब्रिकेंट का जब प्रयोग करते हैं तो उसका जो है उद्देश्य होता है मैटिंग पार्ट्स के बीच के घर्षण को हम इससे कम किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण होता है। तो पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 डिग्री, 45 एक सही, 45 सही 1/2 डिग्री, और 55 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है हमारा 55 डिग्री। हम पाइप का जो थ्रेड शीर्ष कोण होता है वो 55 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंब रूप में फिनिशिंग के लिए चिन्ह है। तो यहाँ पे आपको 3-4 चिन्ह दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे चिन्ह देख रहे होंगे। इसमें आपको बताना है लंब रूप में फिनिश के लिए। तो यहाँ पे लंब रूप में फिनिश के लिए जो चिन्ह है वो है हमारा सी। जो इस टाइप से ये चिन्ह है, इसे हम जो है लंब रूप में फिनिशिंग के लिए दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो, कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है, ऑप्शन से कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, शांति से खड़ा रहना चाहिए, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, और दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़ा हो जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। अगर आप वर्कशॉप में कोई दुर्घटना हो जाती है, कार्य करते समय दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना की जानकारी हमें अपने जो है वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो श्रिंक रूल आपने देखा होगा, श्रिंक रूल का प्रयोग यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन है, डाई बनाते समय, पैटर्न बनाते समय, चाबी घाट बनाते समय, और सीट को मोड़ते समय। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा पैटर्न बनाते समय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का प्रयोग अधिकतर पूछा जाता है, तो पैटर्न बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जाप को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर जो इस टाइप से ट्राई स्क्वायर होता है, यहाँ पे पूछा गया है, उसका प्रयोग चेक करने के लिए किया जाता है, जाप को चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 90 डिग्री के कोण में, 45 डिग्री के कोण में, लंबाई में और गहराई में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 90 डिग्री के कोण में। तो इसका ए राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मार्किंग टूल्स है जिसमें एक बेस, पिलर और स्क्राइबर लगा होता है। आपको मार्किंग टूल्स का नाम बताना है जिसमें एक बेस होता है, एक पिलर होता है और एक स्क्राइबर लगा होता है। तो आपने यहाँ से चित्र देखकर आप बता सकते हैं। ये जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रेमलर, कॉम्बिनेशन सेट, सरफेस गेज और डिवाइडर। तो आप चित्र देखकर बता सकते हैं, इसका राइट आंसर जो है सरफेस गेज। सरफेस गेज जो है इसमें एक स्क्राइबर होता है, एक बेस होता है और एक पिलर लगा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमरिंग करते समय हैंडल को पकड़ना चाहिए। जब हम हैमरिंग करते हैं, हैमर चलाते हैं, तो हैंडल को हमें कहाँ पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है, हैमर के हेड के नज़दीक, हैंडल के मध्य में, हैंडल के सिरे पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है इसका राइट आंसर है हैंडल के सिरे पर। तो जो हमारा जब भी हम हैमर से कार्य करते हैं या हैमरिंग करते हैं, तो जो हमारा हैंडल होता है वो हमें कहाँ पकड़ना चाहिए, आपसे यही पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है हैंडल के सिरे पर, यहाँ पे आपको जो है पकड़ना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज की जॉ प्लेटों की धातु होती है। जो बेंच वाइज है उसकी जो प्लेटें होती हैं, जॉ प्लेटें होती हैं, वो किस धातु की बनी होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन है टूल स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा टूल स्टील। टूल स्टील की जो है बनाई जाती हैं जॉ प्लेटें। इसके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज के जॉ खुलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है एक दूसरे के समांतर, बी आकार में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा बेंच वाइज होता है इस टाइप से समांतर आकार में खुलता है, तो इसका जो राइट आंसर वो है एक दूसरे के समांतर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का आई होल अंडाकार व सेंटर की ओर टेपर होता है क्योंकि। ये ऑप्शन जो क्वेश्चन है हमने कल भी देखा था। इसमें जो ऑप्शन है, इनको बनाने में आसानी आती है, विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया एक विशेष डिजाइन है, इससे
हैंडल और बेस को स्थान मिल जाता है जिससे चोट मारते समय हैमर हैंडल से बाहर नहीं निकल पाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। इनमें इससे हैंडल और बेज को स्थान मिल जाता है जिससे चोट मारते समय हैमर हैंडल से बाहर नहीं निकलता है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं किया जाता। मतलब जो हमारा फाइल होता है, फाइल में कौन सा भाग जो है हार्ड नहीं किया जाता। तो इसमें जो है टैग, हील, बॉडी और पॉइंट, चार जो है आपको यहाँ पे दी गए हैं। तो फाइल आपने देखी होगी, फाइल में जो है टैग को हम जो है हार्ड नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे।